Welcome student in my YouTube channel Edutary Classes, and our today's chapter is Children's and Women's in Sports Unit 5. And our today's topic is Common Posture Deformities. Common Posture Deformities मतलब पोस्चर से रिलेटेड जो भी डिफॉर्मिटीज हैं उसके उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसमें स्पाइनल कर्वेचर, स्पाइन से रिलेटेड कर्व। ठीक है, स्पाइन में कर्व आया था इसमें। उसमें मेनली 3 टाइप से हैं। पहला है काइपोसिस, दूसरा है लॉर्डोसिस एंड तीसरा है स्कोलियोसिस। ये स्पाइन से रिलेटेड है तीनों प्रॉब्लम्स जो हमें स्पाइन में डिफॉर्मिटीज प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, सेकंड है नॉक नीज, थर्ड है फ्लैट फुट, नेक्स्ट है राउंड शोल्डर और एट लास्ट बो लेग्स। इन 5 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पाइनल कर्वेचर। तो स्पाइनल कर्वेचर मेनली एक स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है जो जनरली बचपन में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट ले जाने की वजह से होता है। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अगर हमारी शोल्डर की या स्पाइन की मसल्स वीक होंगी तो हमारी स्पाइन में कर्व आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो जिससे कर्व का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेनली मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कर्वेचर 3 टाइप के हैं। तो पहला है काइपोसिस। काइपोसिस क्या होता है? काइपोसिस इज अ स्पाइनल डिसऑर्डर in which an excessive outward curve of the spine result in an abnormal rounding of upper back। अपर बैक पोर्शन में ये हमारी एक सिंपल स्पाइन है। ये जो हमारी स्पाइन है ये आपको एकदम नॉर्मल स्पाइन दिख रही है। तो काइपोसिस में क्या हो जाता है, जो हमारी अपर बैक वाला पोर्शन होता है वो बैंड हो जाता है फ्रंट की तरफ। मतलब हमारी जो ऊपर वाली स्पाइन है उसमें कर्व आ जाता है। ठीक है, जनरली हम इसको सिंपल लैंग्वेज में हम इसे राउंड बैक भी कहते हैं। ठीक है, जो काइपोसिस है वो किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है, बट इट इज कॉमन इन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। लेकिन एडोलेसेंस की स्टेज में ही कॉमन है, तो जनरली होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको हिंदी में कुबड़ भी कहते हैं। जो हमारे जनरली जो हमारा बैक पोर्शन है वो बाहर को आ जाता है। तो उसके होने की कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या कारण है जिस वजह से काइपोसिस होता है? सबसे पहला कारण है मॉल न्यूट्रिशन। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन की कमी होगी, उस वजह से होता है। सेकंड है इलनेस, लंबी बीमारी की वजह से, अगर आपको कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है क्राउडेड एरिया। आप किसी क्राउडेड एरिया में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, तो वहाँ सफोकेशन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपको क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है इनसफिशियंट एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से या इम्प्रॉपर एक्सरसाइज करने की वजह से भी काइपोसिस होता है। अगर आप गलत एक्सरसाइज भी करेंगे तो इससे भी आपको काइपोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है कैरी हैवी लोड्स ऑन शोल्डर। अपनी कैपेबिलिटी या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपने शोल्डर में लोड ले जाएंगे तो ये इसके होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है अनसुटेबल फर्नीचर, प्रॉपर फर्नीचर नहीं होने की वजह से। नेक्स्ट है वीक मसल्स। अगर हमारी शोल्डर की या स्पाइन के रिलेटेड रिलेटेड जो भी मसल्स हैं अगर वो वीक हैं तो ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट है साइनस अमोंग गर्ल्स। जो लोग बहुत ज्यादा शर्माते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज, दोनों कंडीशन है, तो उनके भी चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मेनली वो दबके रहते हैं, अपनी बॉडी को एकदम झुका के रखते हैं, जिसकी वजह से होता है। लास्ट है हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लीनिंग फॉरवर्ड। जो लोग ज्यादा देर या ज्यादातर टाइम झुक के काम करते हैं, जो दिन भर में कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, चाहे दिन भर बैठे हैं, चाहे कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आपको हमेशा झुके रहना पड़ता है, तो इसकी वजह से भी आपको काइपोसिस हो सकता है। तो ये कारण है। अब प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है टीच अप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ सिटिंग। अप्रोप्रिएट पोस्चर होना चाहिए आपको बैठने का। ठीक है, आप किसी जिस भी पोस्चर में बैठ रहे हैं वो पोस्चर एकदम एक्यूरेट हो, एकदम बच्चों को बताएं कि आपको किस पोस्चर में बैठना है, वो पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर एंड एजुकेट एक्सरसाइज। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करेंगे और लिमिटेड करेंगे। जितनी जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उतना ही वेट आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन शुड बी टेकन इन सिटिंग एंड वॉकिंग पोस्चर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का जो पोस्चर है, चाहे वो सिटिंग पोस्चर है चाहे वो वॉकिंग पोस्चर है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है बचपन में। क्योंकि अगर बचपन में बच्चे गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत तरीके से चलते या बैठते हैं, तो उसका रिजल्ट भी वो उसके कारण भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है रेमेडीज। क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं इसके लिए, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं इसके?
सबसे पहला है यौगिक धनुरासन। ठीक है, जो धनुरासन है वो आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना है। ठीक है, बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, ये एक एक्सरसाइज है। आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके अपनी गर्दन को पीछे की तरफ आपको बेंड करनी है। ठीक है, धीरे 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 आप उसमें प्रेशर देंगे। नेक्स्ट है रिवर्स सिटअप्स लगाने हैं, उल्टे सिटअप्स लगाने हैं। नेक्स्ट है परफॉर्म भुजंग आसन। जो भुजंग आसन है, यौगिक आसन है, वो आपको परफॉर्म करना है। वो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है इस चीज के लिए। और परफॉर्म उस्तासन, यौगिक उस्तासन परफॉर्म करना है आपको। ठीक है, ये आसन आपको काइपोसिस के लिए परफॉर्म करने हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इज अ कॉमन डिफेक्ट इन डिफॉर्मिटी एज पोस्चर हेयर लुम्बर कर्व becomes more pronounced and front central position of pelvic region in is tilted forward। तो आप देखेंगे जो ये आपकी स्पाइन है, ये तो आपकी नॉर्मल स्पाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लुम्बर रीजन होता है, जो मतलब लोअर बैक कह सकते हैं। ठीक है, जो लोअर बैक वाला रीजन है उसमें एक कर्व आया था अंदर की तरफ। ठीक है, देख रहे हैं आप, जो एक्सेजरेटेड लुम्बर कर्व आ गया है। यहाँ पे जो आपका कर्व है वो इंक्रीज हो गया है। नॉर्मल स्पाइन देखें, नॉर्मल स्पाइन में उतना कर्व नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसमें अगर आपका जो लोअर बैक वाला एरिया है उसमें उसकी स्पाइन में अगर कर्व इंक्रीज हो जाता है तो वो लॉर्डोसिस है। ठीक है, तो वो भी एक स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। काइपोसिस में अपर बैक में कर्व आता है और लॉर्डोसिस में लोअर बैक में कर्व आता है। ठीक है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं? इम्बैलेंस डाइट, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे जिसकी वजह से हो सकता है। प्रॉपर इन्वायरमेंट में अगर आप नहीं रहेंगे तो उसको ये भी उसका एक कारण है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, अगर आपके मसल्स का डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, ये दोनों ये रीजन किसकी वजह से होगा? प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से या इम्प्रॉपर एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपकी मसल्स का डेवलपमेंट इम्प्रॉपर हो सकता है। ठीक है, लास्ट है डिजीज अफेक्टिंग वर्टिब्रे एंड स्पाइनल मसल्स। ठीक है, ऐसी कोई बीमारी जो हमारे वर्टिब्रे कॉलम और स्पाइन मसल्स को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से भी आपको लॉर्डोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेना है? पहली चीज है बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। आपको रेगुलरली बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, आपको माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट। ठीक है, नेक्स्ट है ओबेसिटी शुड बी केप्ट अवे स्पेशली इन अर्ली एज। ठीक है, अर्ली एज में मतलब ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड में आप कह सकते हैं, इसमें आपको ओबेसिटी की से दूर रहना है। मोटापा आपको नहीं आना चाहिए। वैसे भी अगर आप ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं तो स्पाइंस तो छोड़िए, बहुत सी बीमारियां आपके साथ आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट है द बॉडी शुड बी केप्ट स्ट्रेट व्हाइल कैरिंग वेट। ठीक है, जब भी आप कोई भी वेट ले जा रहे हैं, चाहे वो आपकी कैपेसिटी में हो, जब तो ज्यादातर कोशिश ये करें कि आप जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही वेट ले जाएं। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में भी वेट ले जा रहे हैं तो आपको अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है। ठीक है, अगर आप बेंड करेंगे तो इसका इफेक्ट आपके स्पाइन में पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड। आपको अपनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से ज्यादा फूड इनटेक नहीं करना है। ये भी एक इसका मेन रीजन है लॉर्डोसिस होने का। रेमेडीज, क्या क्या रेमेडीज हैं? ठीक है, पहला है फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, आपको इसमें नीचे को बेंड होना, आगे को बेंड होने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अल्टरनेट टो टच। अल्टरनेट टो टच एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगला है परफॉर्म पश्चिमोत्तानासन। यौगिक आसन है पश्चिमोत्तानासन, ये परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली। आपको सिटअप्स परफॉर्म करना है रेगुलर बेसिस पे। तो ये 4 रेमेडीज आपको बताई गई हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करनी है। ठीक है, कम से कम आपको स्टार्टिंग से 10 to 20 करेंगे सिटअप्स, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। और जो भी यौगिक आसन हैं इसको कम से कम धीरे धीरे 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जो बीमारी है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप स्कोलियोसिस इज अ पोस्चर एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। ठीक है, लेकिन और औरों में तो कर्व ऐसे बनता था। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्पाइन है इसमें जो डायरेक्शन आपका लेटरल होता है। ठीक है, ये दो तरीका होता है। ये तो आपका जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये तो एस शेप हो गया इसमें। ठीक है, जनरली आपकी जो स्पाइन होती है ये आपकी नॉर्मल स्पाइन है, एकदम स्ट्रेट है।
अगर आपका जो लेटरल कर्व है वो एस शेप में होता है या सी शेप में होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एक ही तरफ को बेंड हो सकती है, इस तरफ को या इस तरफ को। ये दोनों तरफ को बेंड हो गई है, ये ज्यादा ही एक्सेसिव लोड लेने की वजह से होता है, ठीक है। दोनों कॉन्वेक्सिटी होती है इसमें, लेफ्ट और राइट, और मे बी एस। इसके रीजन है डिजीज इन द जॉइंट्स ऑफ बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आपके जो लेग्स हैं वो अनडेवलप्ड रह गए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ये भी एक कारण है। रिकेट्स, ये भी पैरों की बीमारी है। कैरिंग हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, अगर आप एक शोल्डर में ज्यादा वेट ले आते हैं रेगुलर बेसिस पे तो इसका इफेक्ट पड़ता है। पार्शली डीफनेस, अगर आप पार्शली डीफ हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, एक कान से कम सुनते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, अगर आप गलत तरीके से खड़े रहते हैं, मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो एक पैर में ज्यादा वेट दे के खड़े रहते हैं तो इसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीजों से आप अपने आप को बचाना है। तो ये इसके कॉजेज हैं स्कोलियोसिस होने के। प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे? सबसे पहली चीज, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो इन चीजों से बचे रहेंगे। स्टडी शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग पोजीशन, ठीक है। आप एक तरफ को झुक के या लेफ्ट राइट को आप सर को हाथ से पकड़ के बैठे रहते हैं, एक साइड को झुक के पढ़ना नहीं है या कोई भी काम नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए बताया गया कि पढ़ना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे एक साइड को बेंड होके ही ज्यादातर पढ़ते हैं। आपको स्ट्रेट चेयर टेबल के यूज करना है। अवॉइड वॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम व्हाइल कैरिंग वेट ऑन वन हैंड, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक एक हाथ से हैवी वेट्स को ना ले जाएं, मतलब अगर आप कोई भी वेट ले जा रहे हैं तो ज्यादा देर तक एक हाथ से कैरी ना करें। यू कैन चेंज योर हैंड अल्टरनेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपको प्रिवेंशन मेजर्स टू अवॉइड स्कोलियोसिस। ऐसे कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको फॉलो करना है? पहला है परफॉर्म अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन एक यौगिक पोस्चर जो आप परफॉर्म करेंगे। चिनअप्स, चिनअप्स कर सकते हैं आप रेगुलर बेसिस पे। और स्विंग बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, ठीक है। आपको स्विम करना है, तैरना है पानी में बेस्ट ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक के साथ, ठीक है। सबसे बेस्ट आसन है अगर करेंगे आप रेगुलर बेसिस पे। परफॉर्म त्रिकोणासन, यौगिक पोस्चर त्रिकोणासन आपको परफॉर्म करना है। और लास्ट है परफॉर्म ताड़ासन। ताड़ासन जो हमारे स्ट्रेच आसन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये आपको परफॉर्म करना है स्कोलियोसिस से अगर आपको अपने आप को प्रिवेंट करना है। तो ये तीनों इसमें कर्वेचर है जो स्पाइन से रिलेटेड, हाइपोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस के क्या कॉजेज हैं, उसकी प्रिकॉशंस, उसकी रेमेडीज के बारे में आपको बताया गया है। अब इसमें देखेंगे आप तीनों चीजें हैं, ठीक है, जो स्पाइन से रिलेटेड मैंने तीनों का बताया था। यह है काइपोसिस, काइपोसिस, सेकंड वन इज लॉर्डोसिस एंड थर्ड वन इज स्कोलियोसिस। ये स्कोलियोसिस है। तो ये सबसे जो पहला है ये नॉर्मल है, ये हेल्थी है, जो हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट है, देखेंगे आप इसमें, ठीक है, एक साथ समरी हो जाती है आपकी, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट स्पाइन है जो एक नॉर्मल आदमी की होती है, जो जनरली है, ठीक है। अगर आप काइपोसिस से सफर कर रहे हैं तो आपके अपर बैक पोर्शन में कर्व बनेगा, ठीक है। बाकी स्पाइन आपकी स्ट्रेट सही है, ठीक है, तो लेकिन अपर बैक पोर्शन आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसको कुबड़ भी कहते हैं, ठीक है। और लॉर्डोसिस में आपके अपर बैक तो का पोर्शन तो ठीक है, लेकिन आपका जो लुम्बर रीजन है उसमें कर्व आ जाता है, ठीक है, उसमें एक कन्वेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। और जो इसका स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस में आपका जो रीजन है वो साइडवेज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन इसमें एक कर्व आ गया, ये आपका सी कर्व है, ठीक है, सी कर्व आ गया इसमें, ठीक है। ये स्कोलियोसिस की कंडीशन में होता है। ये दोनों तरफ हो सकता है, इस तरफ को भी हो सकता है, इस तरफ को भी हो सकता है ये कर्व, और एस शेप में भी हो सकता है, याद इस इधर को, फिर इधर से इधर को, ठीक है। और इसकी जो मेन रीजंस मैंने आपको बताए, सबसे जो मेन रीजंस तीनों में कॉमन है वो है इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, और सबसे जो मेन चीज है कैरी हैवी वेट ऑन शोल्डर्स, और वीक मसल्स का होना। ये जनरली तीनों तीनों डिफॉर्मिटीज में सेम सेम रहेंगे। तो जो तीनों डिफॉर्मिटीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉक नीज, बो लेग्स और राउंड शोल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर।